ये करते हैं रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी 16/10/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न जो बोला है दो संख्याओं का योग 90 है तो उनमें से एक संख्या अन्य संख्या से 16 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो करते हैं यानी कि दो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है तो अब यानी कि लेते हैं पहला संख्या यानी कि प्रथम संख्या प्रथम संख्या क्या मानते हैं यानी कि x मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद बोला है यानी कि अन्य संख्या से यानी कि इस संख्या से 16 अधिक है यानी कि दूसरी का नंबर लेते हैं, दूसरी का नंबर यानी कि 16 अधिक है x प्लस 16 लिख देंगे, हो गया। उसके बाद बोला दो संख्याओं का योग यानी कि इस संख्याओं का योग कितना दिया 90 दिया है तो ठीक, तो यानी कि चूंकि लिखेंगे यानी कि x फिर प्लस यानी कि x प्लस यानी कि 16 बराबर यानी कि योग कितना दिया 90 दिया है। ठीक, यहाँ पे एगो x कितना हुआ 2x बराबर यानी कि 90 माइनस 16। ठीक, यानी कि 2x बराबर घटेगा कितना होगा यानी कि 74। यहाँ पे दो यहाँ पे कट गया यानी कि x बराबर कितना यानी कि हमारा यहाँ 37। उसके बाद यानी कि ये होगा पहला संख्या यानी कि प्रथम संख्या। ठीक, ये हो गया प्रथम संख्या। उसके लिए यानी कि निकालेंगे दूसरा संख्या यानी कि दूसरा संख्या के लिए यानी क्या है दूसरा संख्या x प्लस 16 हो गया यानी कि x का मान कितना है हमारा 37 आया, 37 हो गया प्लस 16 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा यानी कि 53 होगा। तो यानी कि दूसरा संख्या कितना आया 53, पहला संख्या कितना आया यानी कि 37, तो क्या लिख देंगे यानी कि 37 उसके बाद 53 यानी कि कितना नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि डी 37 53 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आरआरबी एनटीपीसी 16/10/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न जो बोला है दो संख्याओं का योग 90 है तो उनमें से एक संख्या अन्य संख्या से 16 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो करते हैं यानी कि दो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है तो यानी कि लेते हैं पहला संख्या यानी कि प्रथम संख्या क्या मानते हैं यानी कि x मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद बोला है यानी कि अन्य संख्या से यानी कि इस संख्या से 16 अधिक है यानी कि दूसरी का नंबर लेते हैं, दूसरी का नंबर यानी कि 16 अधिक है x प्लस 16 लिख देंगे, हो गया। उसके बाद बोला दो संख्याओं का योग यानी कि इस संख्याओं का योग कितना दिया 90 दिया है तो ठीक, तो यानी कि चूंकि लिखेंगे यानी कि x फिर प्लस यानी कि x प्लस यानी कि 16 बराबर यानी कि योग कितना दिया 90 दिया है। ठीक, यहाँ पे एगो x कितना हुआ 2x बराबर यानी कि 90 माइनस 16। ठीक, यानी कि 2x बराबर घटेगा कितना होगा यानी कि 74। यहाँ पे दो यहाँ पे कट गया यानी कि x बराबर कितना यानी कि हमारा यहाँ 37। उसके बाद यानी कि ये होगा पहला संख्या यानी कि प्रथम संख्या। ठीक, ये हो गया प्रथम संख्या। उसके लिए यानी कि निकालेंगे दूसरा संख्या यानी कि दूसरा संख्या के लिए यानी क्या है दूसरा संख्या x प्लस 16 हो गया यानी कि x का मान कितना है हमारा 37 आया, 37 हो गया प्लस 16 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा यानी कि 53 होगा। तो यानी कि दूसरा संख्या कितना आया 53, पहला संख्या कितना आया यानी कि 37, तो क्या लिख देंगे यानी कि 37 उसके बाद 53 यानी कि कितना नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि डी 37 53 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आरआरबी एएलपी यानी कि रेलवे में 21/8/2018 को पूछा हुआ प्रश्न यानी कि बोला है 23.2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक छड़ बनाया गया है तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि क्या बोला है यानी कि 23 पूर्णांक यानी कि 2/7 क्या है यानी कि लंबाई की एक छड़ को यानी कि 15 छोटी छड़ों को जोड़कर यानी कि इसका क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसको 15 को इंटू कर देंगे इतना यानी कि जोड़कर एक छड़ बनाया गया है। ठीक, यानी कि इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 7 त्रिका 21 7 दूना 14 2 16 16 यानी कि 161 पूर्णांक बटे यानी कि क्या 7 गुने 15। ठीक, हो गया। अब इसको क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना होगा यानी कि 163/7 इंटू क्या 15। अब इसमें इसको गुना कर देते हैं तो क्या आएगा यानी कि 24/45 को क्या 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे तो कट कर हमारा 7 तिरका 21 7 तिरका 21 21 यानी कि क्या 3 7 तिरका का 7 चौका यानी कि 28। ठीक, 7 चौका 7 49। ठीक, 9 1 यानी कि 1/7 यानी कि इतना मीटर हमारा पूर्णांक में आंसर आएगा जो ऑप्शन नंबर यानी कि क्या बी में दिया हुआ है। नहीं 2 घटेगा 49, यहाँ पे 2 घटेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा यानी कि इतना मिट्टी। एनटीपीसी में पूछा हुआ 28/12/2020 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर इनकी समान भुजाओं में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो यानी कि उसको सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करें यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज, इसके यानी कि एक समान यानी कि क्या चीज है भुजाओं में से एक भुजा यानी कि समान है। ठीक, यानी कि ये भी समान है ये भी समान है तो यानी कि 5 सेंटीमीटर हो गया यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी,
ए होगा सी, ए होगा डी, यानी कि इसकी आधार क्या है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि आधार 8 सेंटीमीटर पूरा, तो ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर दोनों को जोड़कर तब 8 सेंटीमीटर हुआ, यानी कि लिखेंगे तब, यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज यानी कि एडीसी में, यानी कि एडीसी में, यानी कि एडीसी यानी कि इसमें, ठीक एडीसी में लिखेंगे, यानी कि उसके बाद बोला इसके शीर्ष का यानी कि ऊंचाई ज्ञात करने की एडी ज्ञात करें, ठीक लिखेंगे, यानी कि एडी, एडी के स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, यानी कि एडी के स्क्वायर बराबर यानी कि एसी के स्क्वायर माइनस डीसी के स्क्वायर, ठीक यानी कि एडी के स्क्वायर बराबर एसी के स्क्वायर कितना 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक एडी के स्क्वायर बराबर यानी कि 25 में 16 यानी कि 9, यहाँ पे रूट है तो यानी कि एडी के स्क्वायर बराबर यानी कि 3 के स्क्वायर, कट गया एडी बराबर कितना आया हमारा 3 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर यानी कि सी, जो यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। आरआरबी एनटीपीसी यानी कि 17/8/2022 में पूछा हुआ प्रश्न, बोला निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 और 8 से विभाजित है, यानी कि ए नंबर में 38 24, बी नंबर में 43 82, सी नंबर में 83 42, डी नंबर में 38 42, यानी कि बोला है कौन सी संख्या 4 और 8 से विभाजित है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को हमको विभाजित का नियम पता रहेगा तो यानी कि शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं, नहीं तो सबसे भागा देंगे तो बहुत समय लगेगा, टाइम बीत जाएगा, यानी कि 4 के विभाज्यता का नियम यही कहता है इकाई और दहाई अंक, यानी कि 4 से मिलकर बना हो, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। आइए देखते हैं इकाई अंक और दहाई अंक, यानी कि इकाई और दहाई, यानी कि इकाई दहाई 4 से कट सकता है 42 नहीं कटेगा, ठीक क्या 42 4 से कट सकता है नहीं कटेगा, क्या 82 4 से कट सकता है नहीं कटेगा, क्या 24 4 से कट सकता है, हाँ 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, दोनों से कट सकता है, जो बोला है 4 और 8 से विभाजित हो जाए, यानी कि हमारा ये नंबर सही है, ठीक जो आरआरबी में पूछा हुआ है। पर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न को यानी कि रेशियो देखते हैं, बोला है यानी कि 3:5 के प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिसमें अनुपात इतना हो, यानी कि बोला इसमें क्या जोड़े कि अनुपात हमारा इतना आ जाए, तो आइए देखते हैं, यानी कि 3 रेशियो दिया है बटे 5, ठीक 5 हो गया, इसमें बोला 3:5 में प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए, हमको संख्या पता नहीं है तो x मान लेंगे, प्लस x जोड़ते हैं, उसके बाद इसमें अनुपात 5:6 हो जाता है, हो गया, आप कोना करने गुना करेंगे 6 गुने 3 यानी कि 18, फिर प्लस 6x बराबर 25, फिर प्लस 5x, यहाँ पे यानी कि 5x, यहाँ पे 6x घटेगा तो एगो x 25 माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस 18 में x बराबर क्या है 7, ऑप्शन नंबर बी। तो बोला है दो रेशियो यानी कि दो राशि का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक में 9 घटाया जाता है, यानी कि इसमें प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो अनुपात 5:9 हो जाता है, तो इनमें छोटी संख्या ज्ञात करें, 4 ऑप्शन दे दिया है, यानी कि दो राशि है, ठीक दो राशि को यानी कि जहां पे बटा रहा तो उसको यानी कि रेशियो रहता है उसको बटा में लिख लेते हैं 3:5 हो गया, इसमें बोला प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है, ठीक इसको x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे -9, ठीक -9 हो गया, उसके बाद अनुपात इतना हो जाता है, कितना हो जाता है तो 5/9 हो जाता है, इसे कोने का गुना करेंगे तो 9 गुने 3 यानी कि 9 तिरका 27, x -9 नवा 81 बराबर 25, x है तो x -45, ठीक यानी कि 27x में से 25x घटेगा तो क्या होगा यानी कि 2x, ठीक उसके बाद 81 में से 45 घटेगा कितना होगा यानी कि 36, 2 से कट जाएगा यानी कि 18 मरतबे, x बराबर कितना हमारा है 18, ठीक इतना होगा, इसमें बोला सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है a है, सबसे छोटी संख्या है बड़ी संख्या, तो बोला सबसे छोटी संख्या तो लिखेंगे छोटी संख्या बराबर यानी कि छोटी संख्या कितना है 18, छोटी संख्या कितना है 3, 18 गुना 3 यानी कि 18 3 54, करेक्ट आंसर 54, ऑप्शन नंबर सी, ओके।